रात के ठीक 1 बजे कोलकाता की सबसे बड़ी लाइब्रेरी के अंदर लगे एक पुराने सीसीटीवी कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसे देखकर वहां काम करने वाले 2 गार्ड्स ने उसी रात नौकरी छोड़ दी। वीडियो में लाइब्रेरी का बेसमेंट कॉरिडोर पूरी तरह खाली दिखाई दे रहा था, लेकिन अगले ही पल एक शैडो धीरे धीरे कॉरिडोर के अंदर से निकली और बिना पैर हिलाए जमीन पर फिसलते हुए कैमरे की तरफ आने लगती। सबसे डरावनी बात, जब फुटेज को जूम किया गया तो पता चला उस शैडो का चेहरा इंसान जैसा नहीं था, और उससे भी ज़्यादा खौफनाक बात, कैमरे के टाइम स्पैन के मुताबिक उस वक्त बेसमेंट ऑफिशियली लॉक था। उस रात के बाद नेशनल लाइब्रेरी के उस हिस्से को परमानेंटली सील कर दिया गया, लेकिन आज भी रात के समय वहाँ से फुटस्टेप्स, विस्पर और किसी के रोने की आवाज़ आने की रिपोर्ट मिलती है। आखिर उस बेसमेंट में ऐसा क्या छिपा है जो इतने सालों बाद भी बाहर नहीं आने दिया जा रहा। आज की कहानी सिर्फ एक अर्बन लेजेंड नहीं, बल्कि उन लोगों की अनुभवों पर आधारित है जो खुद उस लाइब्रेरी के अंदर मौजूद थे। और यकीन मानिए, इस कहानी का अंत सुनने के बाद आप शायद कभी किसी खाली लाइब्रेरी में अकेले जाना नहीं चाहेंगे। साल 2010, कोलकाता की बारिश भरी शाम। नेशनल लाइब्रेरी के बाहर पुरानी येलो लाइट्स जल चुकी थी। पूरा डूबा हुआ था। उस रात लाइब्रेरी में रिनोवेशन का काम चल रहा था। पुरानी वॉल्स तोड़ी जा रही थी, अचीव शिफ्ट की जा रही थी और बेसमेंट के कई बंद हिस्सों की सफाई की हो रही थी। इसी प्रोजेक्ट के लिए टेम्परेरी बेसिस पर हायर किया गया था अरविंद शर्मा को। 26 साल का रिसर्च असिस्टेंट, दिल्ली से आया हुआ लॉजिकल माइंडसेट वाला इंसान। उसे घोस्ट और पैरानॉर्मल जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं था। पहले दिन ही बाकी स्टाफ ने उसे वार्निंग दी थी, बेसमेंट के ईस्टर्न विंग में रात के बाद मत जाना। लेकिन अरविंद हंस पड़ा। ये सब स्टोरीज हैं, उसे क्या पता था कुछ ही दिनों में वही स्टोरीज उसकी ज़िंदगी बदल देंगी। रात के लगभग 9 बजे थे। लाइब्रेरी ऑफिशियली बंद हो चुकी थी। ऊपर के फ्लोर्स पर लाइट्स बंद थी। सिर्फ बेसमेंट आर्चिव सेक्शन में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। अरविंद पुराने डॉक्यूमेंट्स की कैटलॉग कर रहा था। तभी उसने पहली बार वो आवाज़ सुनी, टक टक टक, जैसे कोई भारी जूते पहनकर धीरे धीरे कॉरिडोर में चल रहा हो। उसने सोचा गार्ड होगा, लेकिन फुटस्टेप अचानक रुक गए। पूरा बेसमेंट फिर से शांत हो गया। अरविंद वापस काम करने लगा। फिर वही आवाज़, इस बार और करीब, टक टक टक। उसने तुरंत फ्लैशलाइट उठाई और कॉरिडोर की तरफ गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ एक लंबा अंधेरा पैसेज और उसके आखिर में एक पुराना आयरन गेट जिस पर रस्ट जमा हुआ था। गेट के ऊपर फेडेड लेटर में लिखा था, ईस्टर्न आर्चिव रिस्ट्रिक्टेड। अरविंद गेट के करीब गया। तभी अचानक उसके पीछे किसी ने फुसफुसाया, मत खोलो। वो पलटकर पीछे देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब उसकी हार्ट बीट तेज हो चुकी थी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद स्टाफ झूठ नहीं बोल रहा था।
अगले दिन अरविंद ने सीनियर लाइब्रेरियन बॉस से उस गेट के बारे में पूछा। बॉस कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, उस हिस्से को कई साल पहले बंद कर दिया गया था। अरविंद ने पूछा, क्यों? बॉस ने जवाब दिया, बस इतना कहा, रात में अगर वहां से आवाज आए तो इग्नोर करना। लेकिन इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी है क्यूरियोसिटी, और उस क्यूरियोसिटी ने अरविंद को उस रात वापस बेसमेंट तक पहुंचा दिया। उस रात बारिश और भी तेज थी। लाइब्रेरी लगभग खाली थी, सिर्फ 2 गार्ड्स और अरविंद अंदर थे। रात करीब 11:15 बजे बेसमेंट में अचानक सारी लाइट्स कुछ सेकंड के लिए ब्लिंक हुई और उसी मोमेंट ईस्टर्न कॉरिडोर की तरफ से किसी महिला के रोने की आवाज़ आई, धीमी लेकिन साफ। अरविंद फ्रीज हो गया। रोने की आवाज़ लगातार करीब आ रही थी। गार्ड डर कर बोला, सर उधर मत जाइए। लेकिन अरविंद फ्लैशलाइट लेकर आगे बढ़ गया। कॉरिडोर के आखिर में वही आयरन गेट था, और इस बार वो थोड़ा खुला हुआ था। अंदर पूरी डार्कनेस थी, जैसे रोशनी वहां जाने से डर रही हो। तभी अंदर से अचानक किसी के भागने की आवाज आई। अरविंद ने फ्लैशलाइट अंदर डाली और अगले ही पल उसे एक सफ़ेद चेहरा दिखाई दिया, बस कुछ सेकंड के लिए। फिर वो डार्कनेस में गायब हो गया। अरविंद पीछे हट गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन डर से ज़्यादा उसके अंदर अब ऑब्सेशन पैदा हो चुका था। वह जानना चाहता था कि उस गेट के पीछे आखिर है क्या। अगले दिन अरविंद को आर्चिव रूम में एक पुरानी डैमेज फाइल मिली, जिस पर लिखा था बेलवेंडर इंसिडेंट 1936। फाइल आधी जली हुई थी। उसमें मेंशन था कि ब्रिटिश एरा में लाइब्रेरी के ईस्टर्न विंग का इस्तेमाल सीक्रेट डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए होता था। लेकिन एक रात वहाँ काम करने वाले 3 लोग अचानक गायब हो गए। कोई बॉडी नहीं मिली, बस वॉल्स पर अजीब स्क्रैचेस थे और एक सेंटेंस जो खून से लिखा गया था, इट इज स्टिल हेयर। अरविंद के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने पूरी फाइल पढ़नी शुरू की, लेकिन आखिरी पेजेस मिसिंग थे। तभी उसके पीछे अचानक फुटस्टेप सुनाई दिए। वो पलटा, कोई नहीं था, लेकिन टेबल पर रखी फाइल धीरे धीरे अपने आप बंद हो गई। उस रात अरविंद अकेला वापस बेसमेंट गया। घड़ी में लगभग 1:09 हो रहे थे। पूरी लाइब्रेरी डेड साइलेंट थी। उसने आयरन गेट को पूरा खोला। अंदर बदबू थी, पुरानी सीलन और सड़न जैसी स्मेल। दीवारों पर पुराने ब्रिटिश मार्किंग बने थे। कुछ डिस्टेंस पर उसे एक वुडन डोर दिखाई दिया। डोर के ऊपर क्रॉस का निशान बना था और इसके बीचों बीच नाखूनों जैसे डीप स्क्रैचेस। तभी पीछे कॉरिडोर से फुटस्टेप आने लगे, धीरे लेकिन लगातार। अरविंद ने फ्लैशलाइट पीछे घुमाई, कोई नहीं, लेकिन फुटस्टेप रुक नहीं रहे थे, जैसे कोई इनविजिबल चीज उसकी तरफ बढ़ रही हो।
उसने पैनिक में डोर खोला और अंदर जो देखा उसने उसकी सांस रोक दी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी थी और उसके आसपास दीवारों पर हजारों स्क्रैचेस, जैसे किसी ने अंदर से निकलने की कोशिश की हो। फिर अचानक डोर उसके पीछे बंद हो गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में किसी ने उसके कान में बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरविंद पैनिक में फ्लैशलाइट ढूंढने लगा। उसके हाथ डर की वजह से कांप रहे थे। तभी रूम के दूसरे कोने में कुछ हिला। एक लंबी शैडो धीरे धीरे खड़ी हुई। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन गर्दन असामान्य रूप से टेढ़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में। वो चीज अरविंद की तरफ आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, जैसे वो हवा में ग्लाइड कर रही हो। अरविंद चीखा और डोर पीटना शुरू कर दिया। तभी अचानक बाहर से किसी ने डोर खोला। गार्ड अंदर आया, लेकिन रूम पूरी तरह खाली था। कोई शैडो नहीं, कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ अरविंद जो डर से कांप रहा था। गार्ड ने उसे तुरंत ऊपर चलने को कहा, लेकिन जाते जाते अरविंद ने पीछे मुड़कर देखा। दीवार पर अब फ्रेश स्क्रैचेस बने हुए थे और उन खरोंचों के निशान से एक वर्ड लिखा था, स्टे। अगले दिन लाइब्रेरी में कियोस फैल गया। नाइट गार्ड गायब था। उसकी चेयर बेसमेंट एंट्रेंस के पास मिली, लेकिन गार्ड कहीं नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज चेक की गई। फुटेज में गार्ड बेसमेंट कॉरिडोर की तरफ जाता दिखा। फिर अचानक वीडियो डिस्टॉर्ट हो गई। स्टैटिक नॉइस और स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए एक वाइट फेस दिखाई दिया। उसके बाद फुटेज बंद। गार्ड फिर कभी नहीं मिला। लेकिन सबसे डरावनी चीज अभी बाकी थी। उस रात अरविंद के फ़ोन पर अननोन नंबर से एक ऑडियो फाइल आई। उसने प्ले किया। पहले कुछ सेकंड साइलेंस था, फिर धीमी सांसों की आवाज़ और आखिर में गार्ड की टूटी हुई आवाज़, वो नीचे है। फिर एक जोर की चीख और ऑडियो ख़त्म। रिनोवेशन के दौरान वर्कर ने बेसमेंट की एक वॉल तोड़ी और उसके पीछे मिला एक हिडन चैम्बर। बिना किसी विजिबल एंट्रेंस के रूम पूरी तरह सील था। अंदर पुराने फर्नीचर, ब्रिटिश एरा की फाइल, लेकिन सबसे शॉकिंग चीज़ थी रूम के बीचों बीच रखा हुआ एक बड़ा मिरर पूरी तरह धूल से ढका हुआ था। वर्कर में से एक ने जैसे ही डस्ट साफ की, उसने मिरर में अपने पीछे किसी को खड़ा देखा, लेकिन जब वह पलटा वहाँ कोई नहीं था। अगले ही पल मिरर अपने आप क्रैक हो गया और पूरा रूम फ्रीजिंग कोल्ड हो गया। उस दिन के बाद 2 वर्कर्स ने जॉब छोड़ दी। अरविंद भी अब लाइब्रेरी छोड़ना चाहता था, लेकिन उसके अंदर एक सवाल अभी भी बाकी था। गार्ड के साथ क्या हुआ और बेसमेंट में आखिर कौन या क्या मौजूद था? उसने फैसला किया कि वह आखिरी बार बेसमेंट में जाएगा। रात के करीब 2 बजे,
ठीक वही टाइम जब सीसीटीवी इंसिडेंट हुआ था। पूरी लाइब्रेरी डार्क थी, सिर्फ उसकी फ्लैशलाइट की रोशनी कॉरिडोर में पड़ रही थी। तभी उसे फिर वही रोने की आवाज़ सुनाई दी, इस बार बहुत करीब। अरविंद धीरे धीरे हिडन चैम्बर तक पहुंचा। मिरर अभी भी वहाँ था, लेकिन अब मिरर में उसका रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा था, बल्कि उसके पीछे खड़ी एक लंबी सफ़ेद फिगर दिख रही थी। अरविंद धीरे धीरे पीछे मुड़ा, कुछ नहीं। फिर मिरर की तरफ देखा। फिगर अब और भी करीब आ चुकी थी। उसका चेहरा पूरी तरह सफ़ेद और आंखें बिल्कुल काली। तभी बेसमेंट की सारी लाइट अपने आप जलने बुझने लगी। विस्पर्स चारों तरफ गूंजने लगे, मत जाओ, यहीं रहो, नीचे आओ। अरविंद भागने लगा, लेकिन कॉरिडोर अचानक एंडलेस लगने लगा। जितना वो भागता, एग्जिट उतनी ही दूर होता जाता। फिर उसने पीछे देखा, वो फिगर अब कॉरिडोर में मौजूद थी, धीरे धीरे उसकी तरफ ग्लाइड करती हुई। और तभी पूरे बेसमेंट में किसी के जोर से चीखने की आवाज़ गूंजी। फ्लैशलाइट बंद हो गई और स्क्रीन ब्लैक। अगली सुबह अरविंद अनकॉन्शियस हालत में बेसमेंट एंट्रेंस के पास मिला, लेकिन उसके बालों का हिस्सा पूरी तरह सफ़ेद हो चुका था। उसने लाइब्रेरी तुरंत छोड़ दी। कई महीनों तक उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में उसने सिर्फ एक बात बताई, वहाँ नीचे कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं। आज भी नेशनल लाइब्रेरी के ईस्टर्न बेसमेंट का एक हिस्सा पब्लिक के लिए बंद है, और कई गार्ड दावा करते हैं कि रात के समय वहाँ भी फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। कुछ लोग कहते हैं वो सिर्फ पुरानी बिल्डिंग की आवाज़ है। कुछ लोगों का मानना है कि बेसमेंट में जो भी था आज भी वही मौजूद है, और शायद अगले इंसान का इंतज़ार कर रहा है। अगर आप कभी कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी जाएं और आपको किसी खाली डोर में फुटस्टेप्स सुनाई दें, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है कि वो इस बार आपके लिए आया हो।